तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेन स्पिनिंग की इस वीडियो में मैं आज आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाने वाला और आपको कोई ट्रिक के बारे में बताऊंगा भी नहीं। मैं इस वीडियो में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा पेन स्पिनिंग के बारे में और कुछ टर्म्स एंड बेसिक्स भी बताऊंगा आपको कि पेन स्पिनिंग में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेन स्पिनिंग होता क्या है। देखिए, पेन स्पिनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने पेन या किसी पेन टाइप के मटेरियल जिसको हम पेन मोड बोलते हैं उससे आप उसको इस तरह से जो मूव करते हैं जिस तरह से आपको मूव करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि ट्विस्टेड सोनिक या सोनिक और भी सारी ट्रिक हैं। ये ट्रिक बहुत सारी है, मतलब हज़ारों में है। यार आ रहा हूँ तो इन ट्रिक को गिनना भी बहुत मुश्किल है और ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पर अगर आप एक ऑर्डिनरी लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा नहीं है। ये आपको कुछ मेन ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी। पर अगर आप एक रियल पेन स्पिनिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसको आपको मास्टर करने में बहुत वक्त लग सकता है, बहुत वक्त। तो ये था पेन स्पिनिंग के बारे में। तो अब हम जानते हैं पेन स्पिनिंग के बारे में, आपके हाथों के बारे में। तो ये आपका हाथ है जिसमें आपकी 4 उंगलियां और एक थंब है और पेन स्पिनिंग में आपको इन सब की ज़रूरत होती है और आप इन सब से करते हैं। और आपके इन पेन हाथों के कुछ नाम भी होते हैं पेन स्पिनिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थंब की। इसमें थंब को बोलते हैं टी बोला जाता है थंब को, वो भी कैपिटल में। और जो आपका इंडेक्स होता है इसे बोलते हैं 1। इंडेक्स आपका 1 होता है। और जो ये मिडल फिंगर होती है इसे कहते हैं 2। इसे पेन स्पिनिंग में 2 बोलते हैं। और जो आपकी रिंग फिंगर होती है इसे बोलते हैं 3 और पिंकी फिंगर को बोलते हैं 4। तो T फॉर थंब, 1 फॉर इंडेक्स, 2 फॉर मिडिल, 3 फॉर रिंग और 4 फॉर पिंकी। अब हम बात करते हैं स्लॉट्स के बारे में, फिंगर स्लॉट्स। तो ये आपका पेन है या आप पेन मोड है मान लीजिए। तो जब आप इसे इन दो हाथों में, इन दो उंगलियों में पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच, तो ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं स्लॉट 1-2 स्लॉट बोलते हैं इसे। और अगर आप इसे अगर इन 2 और 3 के बीच में करते हैं, मतलब मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में, तो ये होता है स्लॉट 2-3 और ऐसे करके 3-4। अगर आप इस और भी सारे मेन स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि दिस होता है 1-3, this is 2-4, this is 1-4 और ये T1, T2, T3 एंड T4। तो ये बाकी सारे स्लॉट्स हैं। इसमें मैं आपको पाम के बारे में बता देता हूँ। जब आप इस हाथ से मतलब आप यहाँ इस सीधे हाथ से आप पेन स्पिनिंग कर रहे हो इस हाथ से, तो ये होता है पाम अप। जैसे मैं इस हाथ से चार्ज कर रहा हूँ। और जब आप इस हाथ की पोजीशन से, इस हैंड पोजीशन से अगर आप पेन स्पिनिंग कर रहे हो तो वो होता है पाम साइड। जैसे कि ट्विस्टेड सोनिक कर लिया मैंने या सोनिक कर लिया मैंने। और जब आप इस पाम की पोजीशन से कर रहे हो, इस पाम की पोजीशन से, तो वो होता है पाम डाउन। इस तरह से ये पाम डाउन देख सकते हैं, ये पाम डाउन होता है। तो इस पोजीशन में पाम अप, इस पोजीशन में पाम डाउन और इस पोजीशन में पाम साइड और इस पोजीशन में पाम डाउन। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ट्रिक। मैंने फंडामेंटल ट्रिक पे कई सारी वीडियोस बना रखी है। फंडामेंटल ट्रिक पे कई सारी वीडियोस बनी है और शुरुआत की 4 वीडियोस फंडामेंटल ही है। तो मैं आपको रियली में बताता हूँ फंडामेंटल ट्रिक होती क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल ट्रिक सबसे स्टार्टिंग की ट्रिक होती है जब आप पेन स्पिनिंग सीखते हो, वरना इसके बिना आप आगे की ट्रिक नहीं सीख पाओगे, आप बहुत मुश्किल से सीख पाओगे। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल ट्रिक होती है वो होती है फिंगर पास। ये वाली ट्रिक फिंगर पास। पर आपको मैं नोट के लिए बता दूँ, ये फिंगर पास कोई ट्रिक नहीं है, ये मिनी कोम्बो, ये कोम्बो है, एक मिनी कोम्बो है। और मिनी कोम्बो क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो फिंगर पास में आप इस तरह से आप पास करते हैं, इस तरह से पास 1-2, 2-2, 2-3, 3-4, 3-4, 2-3, 2-3, 1-2। ये होती है पहली ट्रिक, पहली फंडामेंटल ट्रिक। और दूसरी होती है चार्ट, जो इस तरह से
तो चार्ज में आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन 2 फिंगर में पेन रखना पड़ता है और इन दोनों फिंगर से आपको ये घुमाना पड़ता है, जिससे ये इस तरह से स्पिन होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने वीडियो बना रखी है अच्छे से। फिर तीसरा होता है थंब अराउंड। वैसे मेरे को इसे सेकंड में रखना चाहिए, वो गलती होगी सॉरी। तो ये थंब राउंड होता है, थंब राउंड। इसमें आपको इन 2 फिंगर का इस्तेमाल करके आपको मिडिल फिंगर से पुश करके आपको थंब के अराउंड घुमाना होता है, जिससे ये इस तरह से अराउंड घूमता है और आप इसे पकड़ पाते हैं। तो ये होता है थंब अराउंड। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मिडिल फिंगर से करें, आप इसे इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं, मिडिल फिंगर से भी कर सकते हैं, रिंग फिंगर से भी कर सकते हैं और पिंकी फिंगर से भी कर सकते हैं। पर कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, मतलब आप सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है सोनिक फंडामेंटल। ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी है और बहुत अच्छी ट्रिक भी है, और इसे ट्रिक को करने के लिए आपको चार्ज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको आप देख के लग ही रहा है कि इसमें चार्ज मोशन लगता है। तो जब आप चार्ज करते हैं तब आप यहाँ पे जब इस पोजीशन में आती है तब आपको अपनी ये फिंगर से आपको ये पकड़ लेना होता है और इस मिडिल फिंगर को थोड़ा सा आगे करना पड़ता है इस तरह से। ये ऐसा था तो ऐसा हो जाता है, ऐसे होता है, इसे पकड़ के इस तरह से होता है, फिर वो इस तरह से स्पिन होती है। आप इन 2 पेन से घुमा रहे होते हो इस तरह से स्पिन होती है। फिर जब वो यहाँ पे आगे आ जाती है इस साइड में आगे आती है, तब आप इसे पकड़ लेते हो इस साइड से। यहाँ पे आई, पकड़ लिया, फिर उसके बाद आपकी ट्रिक कंप्लीट हो जाती है ये इस तरह से। ये तो ये हो गए 4 फंडामेंटल ट्रिक्स इन पेन स्पिनिंग, जो आप पेन स्पिनिंग की शुरुआत में करते हैं। वैसे कुछ लोग इन्फिनिटी को भी जोड़ते हैं इस तरह से, ये भी एक ट्रिक है। ये वाइपर के लिए सबसे पहली ट्रिक है इन्फिनिटी। अगर वाइपर आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो पेन के एंड पार्ट से पकड़ के करते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा बहुत। जैसे कि आपने कुछ जेन को देखा होगा, वो वाइपर को मूव भी करता है थोड़े बहुत, और आपने मेरी कोलैब वीडियो में भी देखा होगा। तो ये इन्फिनिटी भी एक बेसिक ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है पेन स्पिनिंग में, और कुछ लोग इनको फंडामेंटल में भी जानते हैं, फंडामेंटल ट्रिक भी कहते हैं। तो ये भी फंडामेंटल ट्रिक है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये 4 ट्रिक हैं जो मैंने आपको दिखाई। तो टॉप 4 फंडामेंटल ट्रिक इसे बताता हूँ। फिंगर पास, थंब अराउंड, चार्ज और सोनिक, और आप इसे इन हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बोस के बारे में। आप पेन स्पिनिंग में जब आप इस तरह का देखते हैं कि तो आप सोचते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ये मतलब हो क्या रहा है ये। तो मैं बता दूं, ये लोग कुछ ट्रिकों को जोड़ रहे होते हैं। तो इन जब कुछ ट्रिकों को जोड़ा जाता है तो वही कॉम्बो बनता है, पर अभी ये कॉम्बो नहीं है। मैं आपको पहले कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज होता क्या है? तो देखिए, जब आप एक या दो ट्रिकों को जोड़ रहे होते हैं वो होता है लिंकेज। जैसे कि आप ये सोनिक ले लीजिए और थंब राउंड कर लीजिए तो बन गया लिंकेज। आप एक ट्विस्टेड सोनिक ले लीजिए और इस तरह से बस्ट ले लीजिए तो एक ट्विस्टेड सोनिक बस्ट हो गया, या आप ट्विस्टेड सोनिक ले लीजिए और थंब राउंड ले लीजिए तो ट्विस्टेड सोनिक थंब राउंड, या आप चार्ज ले लीजिए फिर सोनिक ले लीजिए, फिर एक चार्ज सोनिक का लिंकेज हो गया, फिर थंब राउंड हो गया। ये कुछ लंबी हो गई। तो अब हम आगे बात करते हैं मिनी कोम्बो की। मिनी कोम्बो वो ट्रिक होती है जिसमें आप दो या तीन से ज़्यादा ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे कि फिंगर पास। ये इसमें तो बहुत सारे ट्रिक्स यूज हैं, तो ये किसी कोम्बो से कम नहीं है। ये भी बहुत बड़ी ट्रिक है। या आप कुछ इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स जोड़ रहे हो, ये ट्रिक है। बहुत सारे मिनी कोम्बो है। इसके बाद बात करते हैं कोम्बो में आप इन सबसे ज़्यादा ट्रिक जोड़ देते हो कितनी भी, जैसे 4-5 ट्रिक है, तो वो होते हैं कोम्बो। जैसे कोम्बो कुछ नहीं होता, मिनी कोम्बो लिंकेज होते हैं। पर कोम्बो जब आप बड़ी ट्रिकें करते हैं 8-10 सेकंड तक, तो वो कोम्बो ही बन जाता है एक तरह का। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन क्या होता है? तो देखिए, ब्रेक डाउन होता है एक वो फॉर्म जिसमें आप बताते हैं कि हमने पेन स्पिनिंग करा कैसे। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये ट्विस्टेड सोनिक ये एक ट्रिक है, और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने करा कैसे, हाउ इज पॉसिबल। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूँ, ट्विस्टेड सोनिक 2 3 2 1 2 पाम डाउन। तो पाम डाउन
थंब राउंड, तो सबकी अलग अलग टूल्स हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की। ब्रेकडाउन एक तरह का कोई नोट्स या कोई मार्क है या कोई लिखित एक रिटर्न के रूप में लिखा हुआ कुछ ट्रिक के कॉम्बो है, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने कॉम्बो में क्या क्या ट्रिक करी है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोनिक थंब। अब आप सोच रहे हैं ये करा कैसे, इसका ब्रेकडाउन कैसा होगा। तो देखिए ऐसे इस तरह से होगा कि सोनिक 2 3 2 1 2 ये हो गया। तो उसके बाद हमने थंब राउंड का किया, थंब अराउंड T1 2 T1 1 2, तो ये हो गया ब्रेकडाउन, जिसमें आपको वैसे लिखने को मिलेगा कि सोनिक 2 3 फिर माइनस 1 2 फिर एक एरो, फिर इसमें आपको फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा थंब अराउंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में TA भी कह सकते हैं। फिर TA 1 2, क्योंकि मैंने इस फिंगर से इसे पुश किया था तो 1 2, फिर मैंने इन दो फिंगर से इसे कैच किया, इन दो फिंगर और एक थंब से कैच किया तो T1 2। और भी कुछ जैसे कुछ और भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि फिंगरलेस थंब राउंड, जिसमें हम फिंगरलेस को FL भी बोल सकते हैं, या एक्सटेंडेड, जैसे एक्सटेंडेड थंब राउंड। तो इसमें आप एक्सटेंडेड को आप EXT भी बोल सकते हैं, और भी सारी ट्रिक्स हैं और भी सारे वर्ड हैं। और अब हम बात करते हैं नोटेशंस के बारे में, मतलब आपके पेन स्पिनिंग के अराउंड मोशन के बारे में, जिसमें जब आप कोई मूव या कोई आप ट्रिक करते हो जब वो क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह, जैसे कि चार्ज है जो क्लॉकवाइज घूमे, तो इसे बोलेंगे चार्ज नॉर्मल, मतलब वो होती है ट्रिक नॉर्मल। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो या काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो होती है रिवर्स, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये उतना भी मेन नहीं है, पर मोस्ट ऑफ केसेस जितने भी ज़्यादा ट्रिक्स हैं उन सब में यही मोशन लगता है। जैसे कि आप ट्विस्टेड सोनिक देख लीजिए, सोनिक देख लीजिए, या इन्वर्स सोनिक देख लीजिए, या आप प्लस सोनिक देख लीजिए, इस तरह से। तो बहुत केसेस में ये मोशन लगता है, बहुत केसेस में कुछ केस होते हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है, बहुत ऐसे केसेस हैं। तो ये होता है पेन स्पिनिंग के नोटेशंस। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। और ये बहुत देर में आ रही है इसलिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, पर मैं ठीक हूँ मैं। तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। तो बस वीडियो ख़त्म। तो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आएगा उसे भी दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएँ। और इंडियन पेन स्पिनिंग इंडियन पेन स्पिनिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंडियन पेन स्पिनिंग का डिस्कॉर्ड सर्वर में जाना है तो जाए वहाँ पे आपको नए नए पेन स्पिनर्स मिलेंगे इंडियन के। और या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मुझे DM कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।